ओम तत्सत। श्री हरि गीता पहला अध्याय। मनुष्य की चेतना द्वंद्व में फंसी हुई चेतना है। एक तरफ तो मन उसको अपनी ओर बुलाता है, क्योंकि मन में जो सारा संसार बसा है, सारे रिश्ते नाते उसे अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन उसे प्रेम मुक्ति से है। अब उसे इस अवस्था में समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या नहीं करे, क्या उचित है और क्या अनुचित। इस बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का पहला अध्याय। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रण लालसा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। संजय ने कहा, तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से। इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। आचार्य महती सैन्य सारी पांडवों की देखिए। तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुत ने दल सभी व्यूहित किए। भट भीम अर्जुन से अनेकों शूर श्रेष्ठ धनुर्धरे। सात्यकी द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणबांकुरे। काशी नृपति भट दृष्ट केतु अचेकितान नरेश है। श्री कुंती भोज महान पुरजित शैव्य वीर विशेष है। श्री उत्तमोजा युधामन्यु पराक्रमी वर वीर है। सौभद्र सारे द्रौपदी महारथी रणधीर है। द्विराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी। सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी। है आप फिर श्री भीष्म कर्ण अजेय कृप रणधीर है। भूरि श्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलबीर है। रण साज साजे निपुर शूर अनेक ऐसे बल भरे। मेरे लिए तैयार हैं जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रक्षित है नहीं पर्याप्त अपना दल बड़ा। पर भीष्म रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरे। सब और चारों छोर से रक्षा पिता मैं की करे। गुरुकुल पिता में तब नृपति मन मोद से भरने लगे। कर विकट गर्जन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनक गोमुखे चहुँ ओर से। सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े। निज दिव्य शंखों को बजाते वीरवर आगे बढ़े। श्री कृष्ण अर्जुन पांचजन्य देवदत्त गुंजा उठे। फिर भीम कर्मा भीम पौंड्रू निनाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए। गुंजित नकुल सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी। भट धृष्टद्युम्न विराट सात्यकी श्रेष्ठ योद्धा गण सभी। सब द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र बल भरने लगे। चहुँ और राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोष शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा। चहुँ और गुंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा।
सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए। शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज तनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे आगे बड़ा रथ लीजिए। दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लूँ निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं। इस युद्ध में मानव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। मैं देख लूँ रण हेतु जो आए यहाँ बलवान हैं। जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। श्री कृष्ण ने जब गुडाकेश विचार भारत सुन लिया। दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने। लो देख लो गौरव कटक अर्जुन कहाँ भगवान ने। तब पार्थ ने देखा वहाँ सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े। आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन हैं खड़े। स्नेही ससुर देखे खड़े कौन्तेय ने देखा जहाँ। दोनों दलों में देख कर प्रिय बंधु बांधव ही वहाँ। कहने लगे इस भांति तब होकर कृपायुत खिन्न से। हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। होते शिथिल हैं अंग सारे सुख मेरा मुख रहा। तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। गांडीव गिरता हाथ से जलता समस्त शरीर है। मैं रह नहीं पाता खड़ा मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे मन म्लान है। रण में स्वजन सब मार कर दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज्य की व्यर्थ ही सुख भोग है। गोविंद जीवन राज्य सुख का क्या हमें उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही। लड़ने खड़े हैं आश तज धन और जीवन की वही। आचार्य गण मामा पिता मैं सुत सभी बूढ़े बड़े। साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक्य का यदि राज्य भी। वे मार ले पर शस्त्र मैं उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही। है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका बंधु है अपने सभी। निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी। मतिमंद उनकी लोभ से दिखता न उनको आप है। कुलनाश से क्या दोष प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। कुलनाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है। फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है। जब धर्म जाता दबाता पाप और अधर्म है। जब वृद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती नारियां। हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। कुल घातकी को और कुल को ये गिराते पाप में। होता न तर्पण पिंड यूं पड़ते पितर संताप में। कुल घातकों के वर्ण संकर कार की इस पाप से। सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं।
कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं। हम राज्य सुख के लोभ से हा पाप यह निश्चय किए, उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। संजय ने कहा, रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के अतिशोक से व्याकुल हुए बैठे वहीं मुड़ मोड़ के। पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्री हरि गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के मन की हालत का व्याख्यान बताया जा रहा है। श्री कृष्ण की चेतना पूरी तरह से मुक्त है। अर्जुन की चेतना मन की गुलाम है। अर्जुन को प्रेम तो श्री कृष्ण से यानी मुक्ति से है, लेकिन मन में जो संसारिक रिश्ते बसे हैं वह उनकी कैद में फंसा हुआ है, जो उसकी मुक्ति में बाधा हैं। वह मन की गुलामी को बरकरार रखते हुए तरह तरह से अपने आप को युद्ध ना करने में सही बता रहा है और कई प्रकार से अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण जो पूरी तरह से मुक्त हैं, वह अर्जुन के मन में चल रही सभी घटनाओं को पढ़ने में समर्थ हैं। अब दूसरे अध्याय में वह अर्जुन को किस प्रकार से समझाते हैं, यह हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्री कृष्ण की हरि गीता का दूसरा अध्याय। गीत तो सभी जीव गुनगुनाते ही रहते हैं, लेकिन परम गीत वही है जो काल से परे है। वही अनमोल और अलौकिक है, क्योंकि वह मन से मुक्त चेतना से निकले स्वर हैं। गीत जब संसार के लिए ना गाकर परम स्वरूप में स्थित होकर गाया जाता है, वही गीत सुंदर है, क्योंकि उसमें मन की गंदगी शामिल नहीं है। आम इंसान के मन में संसार यानी मिट्टी पड़ी होती है। उसे उस मिट्टी से बहुत प्यार होता है, जिसके कारण उसके गीतों के स्वर में उसी मिट्टी की ध्वनि कड़कड़ करती है। उसके स्वरों में सांसारिक मिट्टी की गंदगी होती है। बस यही गंदगी जो अर्जुन के मन में भी पड़ी है, उसी को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के मन पर एक सोप की तरह काम करते हैं। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में हाई पावर सोप का इस्तेमाल किया, समय की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि उस समय दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। यदि हम बहुत अच्छी भी बात करें, लेकिन उस समय उचित नहीं है, तो उस बात का कोई मूल्य नहीं रह जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीधा ही रास्ता बता दिया कि अर्जुन तू शरीर नहीं है जो तू अपने आप को माने बैठा है। लेकिन यह बात डाइजेस्ट करनी बहुत ही मुश्किल है। जैसे हम बच्चे से एक खिलौना छीने तो उसे लगेगा कि उसके हाथ से हीरे छीने जा रहे हैं, लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी समझ बढ़ती है तो वह उसका मूल्य जान जाता है और स्वयं ही छोड़ देता है। इसी प्रकार जब हम संसारिक मिट्टी को मन से पकड़े बैठे हैं और उसे नहीं छोड़ते, तो हमारी भी हालत अर्जुन की तरह बार बार होती रहती है। हम सही कर्म नहीं कर पाते। इसी कारण श्री कृष्ण और बुद्धों की करुणा का प्रकाश जब एक आम चेतना पर पड़ता है, तब उसकी सारी वृत्तियां जलकर खाक हो जाती हैं। उनके शब्द एक सोप की तरह हमारे मन की बैठी मिट्टी पर अपना असर दिखाने लगते हैं और फिर कर्म के पानी से मनुष्य उसे धो डालता है। यदि हम केवल ज्ञान का साबुन लगा दें, लेकिन कर्म के पानी से उसे साफ ना करें, तो भी काम अधूरा रहता है। बस यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण का दूसरा गीत यानी दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, ऐसे कृपायुत अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए। श्री भगवान ने कहा,
अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ ज्ञान है। यह आर्य अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख समान है। अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो। यह शूद्र कायरता परंतप छोड़ कर आगे बढ़ो। अर्जुन ने कहा, इस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण हरिसूदन चलाऊं वे हमारे पूज्यवर। भगवान महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप है बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वे यह न हमको ज्ञात है। यह भी नहीं हम जानते हित कर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम मार कर रण में जिन्हें। धृतराष्ट्र सुत कौरव वही लड़ने खड़े हैं सामने। कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्य स्वभाव है। मोहित हुई मति ने भुलाया धर्म का भी भाव है। आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। धन धान्यशाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में। स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता अहो। जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। संजय ने कहा, इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं। ऐसे वचन कह गुडाकेश अवाच्य हूँ बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे। हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यो कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, निशोच्य का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की। जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं। यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। ज्यों बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी। त्यों जीव पाता देह और ना धीर मोहित हो कभी। शीतोष्ण या सुख दुख प्रद कौन्तेय इंद्रिय भोग है। आते व जाते हैं सहो सब नाशवत संयोग है। नर श्रेष्ठ है वह नर श्रेष्ठ है इनसे व्यथा जिसको नहीं। वह मोक्ष पाने योग्य है सुख दुख जिसे सम है सभी। जो है असत रहता नहीं सत का न किंतु अभाव है। लखी अंत इनका ज्ञानियों ने यो किया ठहराव है।
यह याद रख अविनाशी है, जिसने किया जग व्यापाप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी अमर, पर देह उसकी नष्ट होती अस्तु अर्जुन युद्ध कर। है जीव मरने मारने वाला यही जो मानते, यह मारता मरता नहीं दोनों न वे जन जानते। मरता न लेता जन्म अब है फिर यही होगा कहीं, शाश्वत पुरातन अज अमर तन वध किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी इसे जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है पता। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी, यों जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शस्त्र से है आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी, यह नित्य निश्चल स्थिर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुँच से है परे मन चिंतना से दूर है, अविकारी इसको जान दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यहीं, तो भी महाबाहो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते मरे निश्चय जन्म लेते कहीं, ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है मध्य में दिखते सभी, फिर अंत में अव्यक्त क्या इसकी उचित चिंता कभी। कुछ देखते आश्चर्य से आश्चर्यवत कहते कहीं, कोई सुने आश्चर्यवत पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर आत्मा न वध होता किए, फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म हिम्मत हारना अपकर्म है, इस धर्म रण से बढ़ना क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो खुल रहा है आपसे, यह प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म को अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से, अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से। रण छोड़ कर डर से भगा अर्जुन कहेंगे सब यही, सम्मान करते वीर वर जो तुच्छ जानेंगे वही। कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। जीते रहे तो राज्य लोगे, मार गए तो स्वर्ग में, इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो हरिवर्ग में।
जय हार लाभा लाभ सुख दुख सम समझ कर सब कहीं, फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर पाप यो होगा नहीं। है सांख्य का यह ज्ञान अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी, हो युक्त जिससे कर्म बंधन पार्थ छूटेंगे सभी। आरंभ इसमें है अमिट ये विघ्न बाधा से परे, इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में नित निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है, बहुबुद्धियाँ बहुवेद युत उनकी जिन्हें अविवेक है। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ है, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं बातें बढ़ा कर यूं कहें। नाना क्रिया विस्तार युत सुख भोग के हित सर्वदा, जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा। इस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी, व्यवसाय बुद्धि न पार्थ उनकी हो समाधि स्थित कभी। है वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो, तज योग क्षेम व द्वंद नित सत्वस्थ आत्मावान हो। सब और करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। अधिकार केवल कर्म करने का नहीं फल में कभी, होना न तू फल हेतु भी मत छोड़ देना कर्म भी। आसक्ति सब तज सिद्धि और असिद्धि मान समान ही, योगस्थ होकर कर्म कर है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है, इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है। जो बुद्धि युत है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, बन योग युत है योग ही है कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धि युत हो कर्म के फल त्यागते मतिमान है, वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान हैं। इस मोह के गंधले सलिल से पार मति होगी जभी, वैराग्य होगा सब विषय में जो सुना सुनना अभी। श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जभी, हे पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त यह तुझको तभी। अर्जुन ने कहा, केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधि स्थित कहें, थिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहें। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे, थिर बुद्धि व मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही, निस्नेह जो सर्वत्र है थिर बुद्धि होता है वही। हे पार्थ जो कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, थिर बुद्धि जब यो इंद्रियां समेटे विषय की ओर से। होते विषय सब दूर हैं आहार जब जन त्यागता, रस किंतु रहता ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता।
कौन्तेय करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है। मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान हैं। उन इंद्रियों को रोक बैठे योग युत मत पर हुआ। आधीन जिसके इंद्रियां दृढ़ प्रज्ञ वै नित नर हुआ। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी। फिर संग से हो कामना, हो कामना से क्रोध भी। फिर क्रोध से है मोह, स्थिति को मोह करता भ्रष्ट है। यह सुधि गए फिर बुद्धि विनशे, बुद्धि विनशे नष्ट है। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियाधीन कर। फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी। जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। रह कर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं। बिन भावना नहीं शांति और अशांति में सुख है नहीं। सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे। वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव ज्यों जल में बहे। चहुँ ओर से इंद्रिय विषय से इंद्रिया जब दूर ही रहती हटी जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष हे तात है। जिसमें सभी जन जागते ज्ञानी पुरुष की रात है। सब ओर से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा। आकर समाता किंतु अविचल सिंधु रहता सर्वदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी। वह शांति पाता है न पाता काम कामी जन कभी। सब त्याग इच्छा कामना जो जन विचरता नित्य ही। मद और ममताहीन होकर शांति पाता है वही। यह पार्थ ब्राह्मी स्थिति से पा नर न मोहित हो कभी। निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठहर अंतिम काल भी। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में समझाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आप यदि कर्म यज्ञ रूपी करते हैं तो उसमें कर्म आपको बांधते नहीं। कर्मों से मुक्ति का उपाय वही है जब आप निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म आपको सही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता। अर्जुन ने कहा, यदि हे जनार्दन कर्म से तुम बुद्धि कहते श्रेष्ठ हो तो फिर भयंकर कर्म में मुझको लगाते क्यों कहो। उलझन भरे कह वाक्य भ्रम सा डालते भगवान हो। वह बात निश्चय कर कहो जिससे मुझे कल्याण हो। श्री भगवान ने कहा, पहले कही तो भांति निष्ठा ज्ञानियों की ज्ञान से। फिर योगियों की योग निष्ठा कर्म योग विधान से। आरंभ बिन ही कर्म के निष्कर्म हो जाते नहीं। सब कर्म ही के त्याग से भी सिद्ध
सिद्धि जन पाते नहीं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ना करना भी एक कर्म है। बिन कर्म रह पाता नहीं कोई, पुरुष पल भर भी कभी। हो प्रकृति गुण आधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी। कर्मेंद्रियों को रोक जो मन से विषय चिंतन करे, वह मूढ़ पाखंडी कहाता दंभ निज मन में भरे। जो रोक मन से इंद्रिया आसक्ति बिन हो नित्य ही, कर्मेंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन वही। बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना धर्म है। बिन कर्म के तन भी न सदता, कर नियत जो कर्म है। तज यज्ञ के शुभ कर्म सारे, कर्म बंधन पार्थ है। अतएव तज आसक्ति सब कर कर्म जो यथार्थ है। विधि ने प्रजा के साथ पहले यज्ञ को रच के कहा, पूरे करे यह सब मनोरथ वृद्धि हो इससे महा। मख से करो तुम तुष्ट सुरगण, वे करें तुमको सदा। ऐसे परस्पर तुष्ट हो कल्याण पाओ सर्वदा। मख तृप्त हो सुर कामना पूरी, करेंगे नित्य ही। उनको दिया उनको न दे, जो भोगता तस्कर वही। जो यज्ञ में दे भाग खाते, पाप से छुट कर तरें। तन हेतु जो पापी पकाते, पाप भक्षण वे करें। संपूर्ण प्राणी अन्न से है, अन्न होता वृष्टि से। यह वृष्टि होती यज्ञ से, जो कर्म की शुभ सृष्टि से। फिर कर्म होते ब्रह्म से हैं, ब्रह्म अक्षर से कहा। यो यज्ञ में सर्वत्र व्यापी, ब्रह्म नित ही रम रहा। चलता न जो इस भांति चलते, चक्र के अनुसार हैं। पापायु इंद्रिय लंपटी, वह व्यर्थ ही भूभार है। जो आत्मरत रहता निरंतर, आत्मतृप्त विशेष है। संतुष्ट आत्मा में उसे करना नहीं कुछ शेष है। उसको न कोई लाभ है करने न करने से कहीं। हे पार्थ प्राणी मात्र से उसको प्रयोजन है नहीं। अतएव तज आसक्ति कर कर्तव्य कर्म सदैव ही। यों कर्म जो करता परम पद प्राप्त करता है वही। जनकादि ने भी सिद्धि पाई, कर्म ऐसे ही किए। फिर लोक संग्रह देख कर भी कर्म करना चाहिए। जो कार्य करता श्रेष्ठ जन करते वहीं हैं और भी। उनके प्रमाणित पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी। अप्राप्त मुझको कुछ नहीं, जो प्राप्त करना हो अभी। त्रैलोक्य में करना न कुछ, पर कर्म करता मैं सभी। आलस्य तज के पार्थ मैं, यदि कर्म में बरतूं नहीं। सब भांति मेरा अनुकरण ही, नर करेंगे सब कहीं। यदि छोड़ दूं मैं कर्म करना, लोक सारा भ्रष्ट हो। मैं सर्व शंकर का बनूं, करता सभी जग नष्ट हो।
ज्यों मूढ़ मानव कर्म करते नित्य कर्मासक्त हो, यों लोक संग्रह हेतु करता कर्म विज्ञ विरक्त हो। ज्ञानी न डाले भेद कर्मासक्त की मति में, योग युत हो कर्म कर उनसे कराए फिर सभी। होते प्रकृति के ही गुणों से सर्व कर्म विधान से, मैं कर्म करता मूढ़ मानव मानता अभिमान से। गुण और कर्म विभाग के सब तत्व जो जन जानता, होता न वह आसक्त गुण का खेल गुण में मानता। गुण कर्म में आसक्त होते प्रकृति गुण मोहित सभी, उन मंद मूढ़ों को करे विचलित न ज्ञानी जन कभी। अध्यात्म मति से कर्म अर्पण कर मुझे आगे बढ़ो, फल आश ममता छोड़ कर निश्चिंत होकर फिर लड़ो। जो दोष बुद्धि विहीन मानव नित्य श्रद्धा युक्त है, मेरे सुमत अनुसार करके कर्म वे नर मुक्त है। जो दोष दर्शी मूढ़ मति मत मानते मेरा नहीं, वे सर्व ज्ञान विमूढ़ नर नित नष्ट जानो सब कहीं। वर्ते सदा अपनी प्रकृति अनुसार ज्ञान निधान भी, निग्रह करेगा क्या प्रकृति अनुसार है प्राणी सभी। अपने विषय में इंद्रियों को राग भी है द्वेष भी, ये शत्रु है वश में न इनके चाहिए आना कभी। ऊंचे सुलभ पर धर्म से निज विगुण धर्म महान है, पर धर्म भयप्रद मृत्यु भी निज धर्म में कल्याण है। भगवन कहो न करना नहीं नर चाहता जब आप हैं, फिर कौन बल से खींच कर उससे कराता पाप है। श्री भगवान ने कहा, पैदा रजोगुण से हुआ यह काम ही, यह क्रोध ही पेटू महापापी कराता पाप है वैरी यही। ज्यों गर्भ झिल्ली से धुएं से आग शीशा धूल से, यो काम से रहता ढका है ज्ञान भी आमूल से। यह काम शत्रु महान नित्य अतृप्त अग्नि समान है, इससे ढका कौनते ये सारे ज्ञानियों का ज्ञान है। मन इंद्रियों में बुद्धि में यह वास वैरी नित करे, इनके सहारे ज्ञान ढक जीवात्म को मोहित करे। इंद्रिय दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान का, पापी सदा यह नाशकारी ज्ञान का विज्ञान का है। श्रेष्ठ इंद्रिय इंद्रियों से पार्थ मन मानो परे, मन से परे फिर बुद्धि आत्मा बुद्धि से जानो परे। यों बुद्धि से आत्मा परे है जान इसके ज्ञान को, मन वश्य करके जीत दुर्जय काम शत्रु महान को। इसमें भगवान श्री कृष्ण काम को सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। कामना ही आपके शुद्ध कर्म करने में बाधक है। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता चौथा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान कर्म और संन्यास योग के बारे में समझाते हैं। जब मनुष्य अपने मन के साथ में तादात्म्य कर लेता है, तब
उसको समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। मन उसके सही कर्म में बाधा बनता है। जब मन पर पड़ी सामग्री को मनुष्य देखने वाला हो जाता है तो उसको हटाने का। हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता चौथा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में समझाते हैं। जब मनुष्य की चेतना मन के साथ में तादात्म्य कर लेती है तब वह मन को ही मैं मानने लगता है। मन पर पड़ी सामग्री उसको सही कर्म करने में बाधा करती है। जब मनुष्य मन को देखने वाला हो जाता है तब वह उस सामग्री को हटाने का प्रयत्न करता है। उस सामग्री को हटाना ही संन्यास कहलाता है। जब मनुष्य मन पर पड़ी सामग्री को हटाकर बिल्कुल शून्य मन हो जाता है उसी को संन्यास योग कहा जाता है। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का चौथा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, मैंने कहा था सूर्य के प्रति योग यह अव्यय महा। फिर सूर्य ने मनु से कहा, इक्ष्वाकु से मनु ने कहा। यूं राज ऋषि परिचित हुए सुपरंपरागत योग से। इस लोक में वह मिट गया बहुकाल के संयोग से। मैंने समझ कर यह पुरातन योग श्रेष्ठ रहस्य है। तुझसे कहा सब क्योंकि तू मम भक्त और वयस्य है। अर्जुन ने कहा, पैदा हुए थे सूर्य पहले आप जन्मे हैं अभी। मैं मान लूँ कैसे कहा यह आपने उनसे कभी। श्री भगवान ने कहा, मैं और अर्जुन अनेकों बार जन्मे हैं कहीं। सब जानता हूँ मैं परंतप ज्ञान तुझको है नहीं। यद्यपि अजन्मा प्राणियों का ईश मैं अव्यय परम। पर निज प्रकृति अधीन कर लूँ जन्म माया से स्वयं। हे पार्थ, जब जब धर्म घटता और बढ़ता पाप ही। तब तब प्रकट मैं रूप अपना नित्य करता आप ही। सज्जन जनों का त्राण करने दुष्ट संग हार हित। युग युग प्रकट होता स्वयं मैं धर्म के उद्धार हित। जो दिव्य मेरा जन्म कर्म रहस्य से जब जान ले। मुझ में मिले तन त्याग अर्जुन फिर न वह जन्म ले। मन में ममाश्रित जन हुए भय क्रोध राग विहीन है। तप यज्ञ से हो शुद्ध बहु मुझ में हुए लवलीन है। जिस भांति जो भजते मुझे उस भांति दू फल भोग भी। सब और से ही वर्तते मम मार्ग में मानव सभी। इस लोक में करते फले चुक देवता आराधना। तत्काल होती पूर्ण उनकी कर्म फल की साधना। मैंने बनाए कर्म गुण के भेद से चहुँ वर्ण भी। करता उन्हों को जान तू अव्यय अकर्ता मैं सभी। फल की न मुझको चाह बंधता मैं न कर्मों से कहीं। यूँ जानता जो मुझे वह कर्म से बंधता नहीं। यह जान कर्म मुमुक्षु पुरुषों ने सदा पहले किए। प्राचीन पूर्वज कृत करो अब कर्म तुम इसलिए। क्या कर्म और अकर्म है भूले यही विद्वान भी। जो जान पापों से छूटो वह कर्म कहता हूँ सभी। हे पार्थ, कर्म अकर्म और विकर्म का क्या ज्ञान है। यह जान लो सब कर्म की गति गहन और महान है। जो कर्म में देखे अकर्म, अकर्म में भी कर्म ही।
है योग युत ज्ञानी वही, सब कर्म करता है वही। ज्ञानी उसे पंडित कहे, उद्योग जिसके हों सभी। फल वासना बिन भस्म हो, ज्ञानाग्नि में सब कर्म भी। जो है निराश्रय तृप्त, नित फल कामनाएं तज सभी। वह कर्म सब करता हुआ, कुछ भी नहीं करता कभी। जो कामना तज सर्व संग्रह, त्याग मन वश में करे। केवल करे जो कर्म दैहिक, पाप से है वह परे। बिन द्वेष द्वंद्व असिद्धि सिद्धि, समान है जिसको सभी। जो है यदृच्छा लाभ तृप्त, न वृद्ध वह कर कर्म भी। चित्त ज्ञान में जिनका सदा, जो मुक्त संग विहीन हो। यज्ञार्थ करते कर्म, उनके सर्व कर्म विलीन हो। मख ब्रह्म से ब्रह्माग्नि में, हवि ब्रह्म अर्पण ब्रह्म है। सब कर्म जिसको ब्रह्म करता, प्राप्त वह जन ब्रह्म है। योगी पुरुष कुछ दैव यज्ञ, उपासना में मन धरे। ब्रह्माग्नि में कुछ यज्ञ द्वारा, यज्ञ ज्ञानी जन करे। कुछ होमते श्रोत्रादि, इंद्रिय संयमों की आग में। इंद्रिय अनल में कुछ विशेष, शब्दादि आहुति दे में रमे। कर आत्म संयम रूप रो योगा, नल प्रदीप्त सुज्ञान से। कुछ प्राण एवं इंद्रियों के कर्म हो में ध्यान से। कुछ संयमी जन यज्ञ करते, योग तप से दान से। स्वाध्याय से करते यति, कुछ यज्ञ करते ज्ञान से। कुछ प्राण में हो वे अपान, व प्राण वायु अपान में। कुछ रोक प्राण अपान, प्राणायाम ही के ध्यान में। कुछ मिताहारी हवन करते, प्राण ही में प्राण है। शय पाप यज्ञों से किए, ये यज्ञ विज्ञ महान है। जो यज्ञ का अवशेष खाते, ब्रह्म को पाते सभी। परलोक तो क्या यज्ञ त्यागी को नहीं, यह लोक भी। बहुभांति से यों ब्रह्म मुख में, यज्ञ का विस्तार है। होते सभी हैं कर्म से, यह जान कर निस्तार है। धन यज्ञ से समझो सदा ही, ज्ञान यज्ञ प्रधान है। सब कर्म का नित ज्ञान में ही, पार्थ पर्यवसान है। सेवा विनय प्राणिपात पूर्वक, प्रश्न पूछो ध्यान से। उपदेश देंगे ज्ञान का, तब तत्वदर्शी ज्ञान से। होगा नहीं फिर मोह ऐसे, श्रेष्ठ शुद्ध विवेक से। तब ही दिखेंगे जीव मुझ में, और तुझ में एक से। तेरा कहीं यदि पापियों से, घोर पापाचार हो। इस ज्ञान नैया से सहज में, पाप सागर पार हो। ज्यों पार्थ पावक प्रज्वलित ईंधन, जलाती है सदा। ज्ञानाग्नि सारे कर्म करती, भस्म यों ही सर्वदा। इस लोक में साधन पवित्र, न और ज्ञान समान है। योगी पुरुष पाकर समय पाता, स्वयं ही ज्ञान है। जो कर्म तत्पर है, जितेंद्रिय और श्रद्धावान है। वह प्राप्त करके ज्ञान पाता, शीघ्र शांति महान है। जिसमें न श्रद्धा ज्ञान संशयवान, डूबे सब कहीं। उसके लिए सुख लोक या परलोक कुछ भी है नहीं। तज योग बल से कर्म काटे, ज्ञान से संशय सभी। उस आत्मज्ञानी को न बाधे कर्म बंधन में कभी।
अज्ञान से जो ब्रह्म हृदय में काट ज्ञान कृपाण से। अर्जुन खड़ा हो युद्ध कर हो योग आश्रित ज्ञान से। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के महत्व को समझाते हैं कि केवल ज्ञान का प्रकाश ही वृत्तियों को खत्म कर सकता है और मनुष्य संन्यास योग में स्थित हो सकता है। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि कर्मों के संन्यास की आप कभी प्रशंसा करते हैं और कभी आप कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों में से कौन सा योग मेरे लिए कल्याणकारक है, उसको आप निश्चित करके बताइए। इस प्रश्न से अर्जुन के यह पता चल रहा है कि अर्जुन को जो वह समझ रहा है कर्म के संन्यास की परिभाषा, वह कर्मों के त्यागने को संन्यास समझ रहा है। तो आइए देखते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को इसका क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने कहा, कहते कभी हो योग को उत्तम, कभी संन्यास को। हे कृष्ण निश्चय कर कहो, वह एक जिससे श्रेय हो। संन्यास एवं योग दोनों मोक्षकारी है महा। संन्यास से पर कर्म योग महान हितकारी कहा। है नित्य सन्यासी न जिसमें द्वेष या इच्छा रही। तज द्वंद्व सुख से सर्व बंधन मुक्त होता है वही। है सांख्य योग विभिन्न कहते, मूढ़ नहीं पंडित कहे। पाते उभय फल एक के, जो पूर्ण साधन में रहें। पाते सुगति जो सांख्य का ज्ञानी, कर्म योगी भी वही। जो सांख्य योग समान जाने, तत्व पहचाने सही। निष्काम कर्म विहीन हो पाना, कठिन संन्यास है। मुनि कर्म योगी शीघ्र करता, ब्रह्म ही में वास है। जो योग युत है शुद्ध मन, निज आत्मयुत देखे सभी। वह आत्म इंद्रिय जीत जन, नहीं लिप्त करके कर्म भी। तत्वज्ञ समझे युक्त मैं, करता न कुछ खाता हुआ। पाता निरखता सूंघता, सुनता हुआ जाता हुआ। छूते वसोते सांस लेते, छोड़ते या बोलते। वरते विषय में इंद्रिया, दृग बंद करते खोलते। आसक्ति तज जो ब्रह्म अर्पण, कर्म करता आप है। जैसे कमल को जल नहीं लगता, उसे यूं पाप है। मन बुद्धि तन से और केवल इंद्रियों से भी कभी। तज संग योगी कर्म करते, आत्मशोधन हित सभी। फल से सदैव विरक्त हो, चिर शांति पाता युक्त है। फल कामना में सख्त हो, बंधता सदैव अयुक्त है। सब कर्म तज मन से, जितेंद्रिय जीव धारी मोद से। बिन कुछ कराए या किए, नवद्वारपुर में नित बसे। कर्तृत्व कर्म न कर्म फल, संयोग जगदीश्वर कभी। रचता नहीं अर्जुन सदैव, स्वभाव करता है सभी। ईश्वर न लेता है किसी का, पुण्य अथवा पाप ही। है ज्ञान माया से ढका, यो जीव मोहित आप ही।
पर दूर होता ज्ञान से जिनका हृदय अज्ञान है। करता प्रकाशित तत्व उनका ज्ञान सूर्य समान है। तन्निष्ठ तत्पर जो उसी में बुद्धि मन धरते वहीं, वे ज्ञान से निष्पाप होकर जन्म फिर लेते नहीं। विद्या विनय युत द्विज प्रपंच चाहे गयु गज श्वान है। सबके विषय में ज्ञानियों की दृष्टि एक समान है। जो जन रखे मन साम्य में वे जीत लेते जग यहीं। पर ब्रह्म समदर निर्दोष है यूं ब्रह्म में वे सब कहीं। प्रिय वस्तु पाना प्रसंग अप्रिय पाना जो सुखहीन है। निर्मोह दृढ़मति ब्रह्म बेता ब्रह्म में लवलीन है। नहीं भोग विषया युक्त जो जन आत्म सुख पाता वही। वह ब्रह्मयुत अनुभव करे अक्षय महासुख नित्य ही। जो बाहरी संयोग से है योग दुख कारण सभी। है आदि उनका अंत उनमें विज्ञ नहीं रमते कभी। जो काम क्रोधावेग सहता है मरण पर्यंत ही। संसार में योगी वही नर सुख सदा पाता वही। जो आत्मरत अंतय सुखी है ज्योति जिसमें व्याप्त है। वह युक्त ब्रह्म स्वरूप हो निर्वाण करता प्राप्त है। निष्पाप जो कर आत्म संयम द्वंद्व बुद्धि विहीन है। रत जीव हित में ब्रह्म में होते वही जनलीन है। यति काम क्रोध विहीन जिनमें आत्मज्ञान प्रधान है। जीता जिन्होंने मन उन्हें सब और ही निर्वाण है। धर दृष्टि भ्रिकुटी मध्य में तज बाह्य विषयों को सभी। नित नासिकाचारी किए सम प्राण और अपान भी। वश में करे मन बुद्धि इंद्रिय मोक्ष में जो युक्त है। भय क्रोध इच्छा त्याग कर वह मुनि सदा ही मुक्त है। जाने मुझे तप यज्ञ भोक्ता लोक स्वामी नित्य ही। सब प्राणियों का मित्र जाने शांति पाता है वही। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें भगवान कृष्ण निष्काम कर्म को ही संन्यास बता रहे हैं और वह कह रहे हैं कि प्राणों को भ्रुकुटी में रखकर, प्राणों को भ्रुकुटी में रखने का मतलब यही है कि आप पूरी तरह से निष्काम में आप जब स्थित हो जाएंगे, आपका संसारिक कार्य करने में जरा सा भी स्वार्थ नहीं रह जाएगा। तब आपकी प्राण और अपान दोनों की गति आपकी बराबर हो जाती है और आप ईश्वर में स्थापित हो जाते हैं। यही कर्म संन्यास योग है। यही कर्म सबसे उत्तम है। इस कर्म का बंधन मनुष्य को नहीं होता और वो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत।